315 12 बोर कारतूस मौत के सामान की फैक्ट्री। तमंचे, कट्टे, बंदूक, यहाँ सब बनता है। अपराध जगत की काली सच्चाई जो होश उड़ा देगी। पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुखबिर की खबर पर रेल। मौत का वो सामान जिसकी इजाजत कानून, अदालत, संविधान तक नहीं देती, यानी अवैध हथियार, और उसका कारोबार अब अपनी जड़ें जमा रहा है। मौत बांटने वाले हथियारों को बनाकर बेचना, या सीधे यूं कह लीजिए कि मौत बांटना अब आम सा होता नजर आ रहा है। ताजा मामला मेरठ के इंचौली का है, जहां पुलिस ने मुखबर की सूचना पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना अध्यक्ष सोपाल सिंह और उसकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़ा हाथ मारा और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, जहां एक व्यक्ति को उसके साथियों के साथ मौकाए वारदात पर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हथियारों का जखीरा देखकर आप भी भौचक्के के रह जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में हथियार देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मुख्य आरोपी पिंकल अपनी खेत में बनी ट्यूबवेल पर अवैध हथियारों का निर्माण कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद जांच और पूछताछ की गई तो पता चला कि सबसे पहले हथियार बनाने का सामान ये लोग दिल्ली से लाते थे। फिर जो पार्ट्स वहां से नहीं मिलता था, उसका जुगाड़ आसपास के इलाके से किया जाता था और ट्यूबवेल पर बैठकर हथियार बनाए जाते थे। फिर उसको बेचने के लिए पूरा तामझाम इकट्ठा किया जाता था। कस्टमर पकाए जाते थे, ग्राहकों को देखा जाता था, और जब पूरी फील्डिंग सेट बैठ जाती थी तो इसको आखिरी काम के लिए वेल्डिंग के लिए ले जाया जाता था, और वेल्डिंग के बाद में फिर उन पके हुए ग्राहकों को बेचा जाता था जो इसको खरीद रहे हैं। यानी मौत के सामान की खरीद और फरोख्त होती थी। पूरी फील्डिंग के बाद जब सामान बिक जाता था तो फिर इसके मुनाफे को बांट लिया जाता था और इसकी बंदरबाट होती थी। खबर तो ये भी है, जिसे सूत्र बता रहे हैं कि ये लोग शातिर किस्म के अपराधी हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरह के लोग हैं ये जो मौत के सामान की फैक्ट्री चला रहे हैं। थाना इंचौली पुलिस द्वारा अवैध असला की एक फैक्ट्री बरामद की गई है, जिसमें भारी मात्रा में हमें असला प्राप्त हुए हैं और असला बनाने के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसी के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें 5 आरोपी हैं, 5 गिरफ्तार किए गए और 1 वांछित है, मोनू। और बरामदगी हमारे 4 में 315 बोर के तमंचे प्राप्त हुए हैं, 2 तमंचे में 12 बोर के, 4 बंदूक 315 बोर की, और 4 अधबने तमंचे और 1 मस्कट बंदूक 315 बोर की प्राप्त हुई है। साथ ही में बहुत सारे असला बनाने के उपकरण प्राप्त हुए हैं भारी मात्रा में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर मौत की फैक्ट्री अभी तक आंखों से ओझल क्यों रही है? क्या इससे पहले लापरवाही बरती गई या फिर कड़े एक्शन लिए ही नहीं गए? सोपाल सिंह ने जिस तरह का काम यहाँ पर किया है वाकई सराहनीय है, क्योंकि मौत की इस फैक्ट्री को सोपाल सिंह और उसकी टीम ने नस्तोनाबूद कर दिया है। गिरफ्तार कर लिया है उन शातिर अपराधियों को जो इस मौत की फैक्ट्री को चला रहे थे, और एक बड़ा घाव दिया है उन लोगों को जो इस मौत की फैक्ट्री के सामान के साथ में पकड़े गए हैं और जो इनमें पूरी तरीके से संलिप्त पाए गए हैं। सोपाल सिंह के इस काम के लिए उनको बधाई। लेकिन बेबाक आवाज टीवी अपील ये करना चाहता है कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी गतिविधि हो रही है तो फौरन पुलिस को इत्तला दें और पुलिस को खबर दें, ताकि अपराध होने से पहले पुलिस अपना काम कर सके, उन अपराधियों पर या आरोपियों पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।